आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है, दैट इज सेकंड कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या हो, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या हो। कंजर्वेटिव के लिए क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस। पहली कंडीशन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ शुड बी जीरो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडीशन नंबर 1 प्रूव करके दिया था। आज मैं आपको कंडीशन नंबर 2 प्रूव करके दूंगा कि कंडीशन नंबर 2 हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल है, गौर से देखिएगा क्योंकि बुक में नहीं समझ आएगी आपको। ये आपके पास एक पाथ है, इस मैं कहता हूं ये 3 पॉइंट्स। चलें, मैंने कहा कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और अब मेरे पास एक बॉडी मौजूद है। चलें, अगर वो बॉडी C से A तक आता है तो चले मैं कहता हूं कि वो D डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक बॉडी इस तरीके से रखी, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m। सही हो गया? चल, अगर वो A से B तक जाता है, ठीक है, इस तरीके से अगर वो A से B तक जाता है तो चलें D1 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और फिर जब B to C तक जाता है तो चलें मैं कहता हूं कि D2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। सही हो गया? यहां तक कोई मसला तो नहीं? अब जरा गौर से देखिए। चलें, जो एंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है जी? ये वाला है एंगल, और ये एंगल कहां पर लाई कर रहा है? इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। वो लाइन जहां पर एंगल लाई करता है या उसके ऊपर बैठा होता है या सिटिंग पोजीशन में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जो सबसे लेंथी साइड होती है ट्रायंगल में उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो रह जाए उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। सही हो गया? और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। सही। मुझे ये बताना है कि टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्या होगा? 0 होगा। टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये है कि अब हम इसको प्रूव करेंगे। और से देखिए, वर्क डन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ शुड बी 0। अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज पाथ, हमारे क्लोज पाथ के मुताबिक वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A से क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चले हम देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। इधर मैं बॉडी को यहां से लेकर जा रहा हूं। फिलहाल बॉडी मेरे पास कहां पड़ा हुआ है? इस पॉइंट पे मेरे पास बॉडी पड़ा है। बॉडी इस तरीके से जा रहा है। बॉडी का जो वेट है वो कहां पर है? डाउनवर्ड है, इस तरीके से। बॉडी इस तरीके से जा रहा है, बॉडी का वेट कहां पर है? डाउनवर्ड है। एंगल कितने का बन रहा है? इस केस में हमारे पास थीटा क्या है? 90 है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? D1। इस केस में ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए। अब करंटली हमारे पास बॉडी कहां पर पड़ा हुआ है? इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। मुझे बताएं कि बॉडी का वेट डाउनवर्ड है। बॉडी जब ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, D2। वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। क्या ये एक दूसरे को एंटी पैरेलल नहीं है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल नहीं है एक दूसरे को। और एंटी पैरेलल लाइन में एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। सही है? इस केस में हमारे पास जो एंगल है दैट इज
180। क्यों? क्योंकि F और D2 एक दूसरे को क्या है, ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट तो D2 है ना इस केस में। अच्छा, और जब बॉडी इस C पॉइंट पे मौजूद है, बॉडी कहां पर मौजूद है, C पॉइंट पे मौजूद है। अब बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी का वेट कहां डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। इस तरीके से बॉडी का वेट, और बॉडी डी डिस्प्लेसमेंट कवर करके आ रहा है। तो क्या हम यहां पर तो एंगल क्या बन रहा है हमारे पास एंगल कोई भी, क्योंकि ये तो कोई भी एंगल हो सकता है ना, ये एंगल तो कोई भी हो सकता है। चले हमारे पास एंगल यहाँ पर जस्ट थीटा है। एंगल क्या है हमारे पास, जस्ट थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डी। क्या है जी, डी। अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वर्क डन टू ए टू बी की तरफ आते हैं ना, तो ये हो जाएगा F1 डॉट D1, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, इसको 1 हटाओ, F डॉट D1 आ जाएगा, यहां पर F डॉट D2 आ जाएगा, और यहां पर F डॉट D आ जाएगा। सही हो गया। इन सब से क्या आना चाहिए, 0। सही हो गया। अब जरा और एंगल की वैल्यू जरा पुट करें, F D1 cos थीटा, F डॉट D2 cos थीटा, F D cos थीटा। इससे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जरा वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं। तो इससे आ जाएगा F D1 cos ऑफ 90 डिग्री, इससे क्या आ जाएगा F D2 cos ऑफ 180 डिग्री, और ये तो वैसे ही रहेगा ना, F D cos थीटा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो cos थीटा किसके बराबर आता है, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय, ऐसे ही होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। सही कह रहा हूं। चलो मैं इसकी बजाय यहां ले लेता हूं। आपको मालूम है कि cos थीटा जो है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और बेस क्या है हमारे पास, D2 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, D है। तो D2 किसके इक्वल आ जाएगा, D cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। D2 किसके इक्वल आ गया, D cos थीटा। मुझे एक बात बताएं, क्या इस D cos थीटा की बजाय मैं अगर D2 लिख लूं तो कोई एतराज होगा, नहीं होगा ना। तो ये हो जाएगा F D2 इक्वल टू व्हाट, 0। पता लगा ये मैंने कैसे लिखा है, D2 इक्वल टू D cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके ट्रायंगल में से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो D2 आ जाएगा D cos थीटा। अच्छा, जब इसको हम फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है कि F D1 cos 90 से क्या आता है, 0। F D2 cos 180 से क्या आता है, -1, प्लस F D2 इक्वल टू व्हाट, 0। सही कह रहा हूं। अच्छा, इससे क्या आ जाएगा, 0, इससे क्या आ जाएगा -F D2, इससे क्या आ जाएगा F D2, और इससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। मतलब ये है कि 0 लेफ्ट साइड से भी आ जाएगा और राइट साइड से भी आ जाएगा। मतलब ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में या कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में या कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल वर्क डन होता है अलोंग अ क्लोज पाथ वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपने क्या कंक्लूड किया, आप कहेंगे कंक्लूजन, आप कहेंगे कि hence in conservative field या ब्रैकेट में लिख लें ग्रेविटेशनल फील्ड, the total work done along a closed path
इज 0। जो टोटल वर्क डन होता है ना अलार्म का क्लोज पाथ वो क्या होता है 0। सही हो गया। सो हम लोगों ने ये सेकंड कंडीशन भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए प्रूव कर दी। ये मैंने आपको बहुत आसान तरीके से कराया है, बुक में आप डायग्राम पे नहीं समझेंगे, उसको समझना जरा मुश्किल है, तो मैंने आसान तरीके से आपको डायग्राम और उसकी फिजिक्स बता दी। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लास्ट में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज के सर्च बार पे जाएं, वहाँ लिखे शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, तो हमारा एक पेज आ जाएगा, उसको आपने काइंडली लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सर्कल में शेयर करना है। इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप सर्च बार में जाइए शहरोज_अब्दुल्ला लिखिएगा तो हमारी आईडी आ जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 03009793 कोई भी मशवरा करना हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी पॉइंट पे नहीं समझ रहे हो तो आप काइंडली हमसे रब्ता कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फी अमान।